का जो चैप्टर है, आज हम लोग चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का, पहले इसको 2 मिनट में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे का क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आपका बुक में 13 चैप्टर है। इसको हम लोग प्राइवेट टेबल, पाई चार्ट, ये 2 चीज़ों का काम आज हम लोग को सीखना है। अब प्राइवेट टेबल होता है क्या है, पाई चार्ट क्या होता है, तो पहले ये दोनों के बारे में थोड़ा समझेंगे कि दोनों है क्या, इसका यूज क्या है, किस लिए करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कब, क्यों, किस लिए, 3 चीज़ आपको हर चैप्टर में पता होना चाहिए कि कब यूज करना है, किस लिए यूज करना है, क्यों यूज करना है। तो सबसे पहले क्यों यूज करना है, इसका क्या, किस लिए यूज करेगी, ये हम लोग पहले समझेंगे कि भैया ये दोनों चीज को लाएंगे उपयोग में क्या लाना चाहिए, किस वजह से इसको यूज किया जाता है, तो इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं। तो इस जगह पे आप देख रहे होंगे ये मेरा आईसी का 1 साल का मान लो रिपोर्ट है। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, सेल्समैन दिया हुआ है, मान लो कि आईसी अपना जैसे एजुकेशन लाइन के साथ साथ अपना प्रोडक्ट सेल का बिजनेस चालू किया, तो उसने क्या किया, 1.5-2 साल या 3 साल में उसने एक बिजनेस किया है। अब मेरे को क्या करना है, इसका रिपोर्ट बनाने को है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेट दिया हुआ है, सेल्समैन का नाम दिया है, सिटी दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, कस्टमर नंबर, कितना कस्टमर्स को हमने सेल किया, और नेट सेल दिया हुआ है कि भैया कितना कितना का मैंने सेल किया। अब इस जगह पे आप लोग देख के बताओ कि कौन सा सेल्समैन ज्यादा मेरा सेल किया, ठीक है। अब देखो ये आप डेटा को देखोगे तो ये कभी ना खत्म होने वाला डेटा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप इसको देख के बता सको, जैसा मैं सवाल किया कि कौन सा सेल्समैन ज्यादा बिक्री किया, यहाँ तो डेटा ही नहीं समझ आएगा। तो अब डेटा को समझने के क्या करना होगा, तब जब नॉर्मल डेटा को समझ पाना मुश्किल होने लगा कंपनी में कि भैया ये तो ऐसे तो समझ आएगा, तो उस केस के लिए तब क्या हुआ, प्राइवेट टेबल का इजाद। ठीक है, प्राइवेट टेबल अब है क्या, प्राइवेट टेबल आपके लिए क्या करता है, जो आज हम लोग का चैप्टर का पहला टॉपिक है प्राइवेट टेबल। अब ये प्राइवेट टेबल होता क्या है, प्राइवेट टेबल क्या करता है, बड़ा सा डेटा, मान लो 5000 लोगों का डेटा को समरी करके एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये चार्ट ही क्रिएट कर रहा है, टेबल क्रिएट कर रहा है। टेबल मींस क्या, फॉर एग्जांपल ये बड़ा सा डेटा है, इस बड़ा सा डेटा से यहाँ एक छोटा सा बॉक्स बनाएगा और इस बॉक्स में बता देगा भैया राम इतना बेचा, श्याम इतना बेचा, मोहन इतना बेचा, ये छोटा समरी रिपोर्ट बना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको बहुत बड़ा डेटा को देखना नहीं पड़ेगा, आपका छोटा समरी रिपोर्ट में यहाँ पे डेटा रेडी हो जाए, ये आपका काम को आसान कर देगा। तो आई होप आपको समझ आएगा कि प्राइवेट टेबल का भी यूज करते हैं जब बहुत बड़ा सा समरी हो, जब आप देख नहीं पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे बड़ा सा समरी में, तब आपको क्या करना है, प्राइवेट टेबल का उपयोग में लाना है, या आपका बड़ा सा डेटा को छोटा समरी में बना के देना। अभी इसको बनाएंगे कैसे ये हम लोग देखेंगे। तो आई होप आपको ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ये समझ तो आ गया इसका उपयोग क्या है, ये बड़ा सा डेटा को छोटा करता है, पर अब दूसरा चीज करना कैसे, जैसे यहाँ बोले 3 सवाल अपने से हमेशा पूछो, किस लिए, कैसे और कब। तो अभी आपको क्या करना है कि अब हमको ये तो समझ आ गया कि इसका यूज किस लिए किया जाता है, पर इसको यूज करना कैसे, ये अब हम लोगों को सीखना है कि क्रिएटिंग प्राइवेट टेबल हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्राइवेट टेबल। तो चलिए प्राइवेट टेबल क्रिएट करके हम लोग दिखा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे का चर्चा करेंगे। तो अब प्राइवेट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि आप पूरा टेबल को सिलेक्ट करें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने क्या किया, पूरा टेबल को इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आपको इंसर्ट पे स्टेप 1 बाय 1 आप लिखते जाओ, ये आपको याद रखने में सुविधा होगा। तो इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाने के बाद आपको इंसर्ट पे ये पहला ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइवेट टेबल, ठीक है। आपको क्या करना होगा, प्राइवेट टेबल पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि पेज क्या है। तो ये पेज बोल रहा है कि आपको न्यू वर्कशीट में चाहिए, ये आपका पूरा डेटा लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है कि भैया आपने कौन सा डेटा को सिलेक्ट किया है, आपने जो डेटा को सिलेक्ट किया होगा ये यहाँ पे शो कर रहा है। आपको न्यू वर्कशीट में चाहिए या फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर लोकेशन है तो आप वो भी बता दीजिए उसको। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पहले बार बना रहे हैं तो क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट ले लेंगे, ठीक है। तो इस जगह से आपको ओके कर लेना है। अब जैसे आप ओके करोगे अभी अजीब सा पेज खुलेगा, और जैसा हमारे क्लास में बोलते हैं कि आपको हर एक पेज का मतलब पता होना चाहिए,
कि वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे का टॉपिक को चर्चा करते हैं कि अब ये होता क्या है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्रिएट ए पाइवट टेबल कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद पाइवट टेबल को क्लिक किया और हम लोग का क्या हो गया, ये पाइवट टेबल क्रिएट हुई। पर अभी ये हुआ तो हुआ क्या, इसमें करना क्या है। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है उसमें हम लोग समझेंगे कि जो टेबल हम बनाए हैं, अब वो टेबल में ग्रुपिंग एंड डेटा को कैसे डालेंगे। ग्रुपिंग डेटा मतलब क्या, मतलब ये उस बड़े से डेटा में, इस बड़े से डेटा में मेरे को क्या क्या चाहिए था, मेरे को ये देखना था कि भैया सेल्स में कितना वो नंबर ऑफ कस्टमर आया, कि कौन सा मेरा कस्टमर कौन सा सेल्स में लाया है। यानी कि मान लो 5 सेल्समैन है मेरा और 50 कस्टमर मेरा आया है इसका, तो 50 कस्टमर में से राम कितना लाया, शाम कितना लाया, कौन कितना लाया, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टेबल पे क्रिएट करेंगे। तो इस जगह पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, तो अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला पार्ट ये ऊपर वाला डिपार्टमेंट, यहाँ पे हर एक हेडिंग का नाम आपको दिख रहा होगा जो आप प्राइवेट टेबल को सिलेक्ट करने टाइम पे लिए थे। यहाँ से आपको जो एड पर रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आता है। सबसे पहले फिल्टर वाला ऑप्शन को समझते हैं। फिल्टर वाला ऑप्शन क्या करता होगा, आपने 12 चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि फिल्टर क्या होता है, फिल्टर करने के लिए यूज होता है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में। उसके बाद रो एंड कॉलम। अब ये पूछ रहा है कि जैसे पहले हम लोग उठा लेते हैं सेल्समैन का नाम, अब यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, रो में आ गया, इस तरह से लिखा हुआ आ गया। पर मेरा बॉस बोला मेरे को रो में नहीं चाहिए, इसको मेरे को कॉलम में चाहिए, तो यहाँ से क्या करोगे आप, इसको उठा के कॉलम करोगे तो ये कॉलम वाइज आ जाएगा। तो ये रो एंड कॉलम इस तरह से आप ले सकते हो। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको रो में ही रहने देंगे। अब अच्छा वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या, अमाउंट वाला सेशन। तो मान लो कि अमाउंट वाला कौन सा, नंबर ऑफ कस्टमर, क्लिक करें तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये मेरा अमाउंट वाले सेशन पे आ गया। ठीक है, तो इससे मैंने क्या कर दिया, अब देखो ध्यान से, इस बड़े से टेबल से मैंने क्या किया, इस बड़े से टेबल से अपना काम का चीज को बड़ा ही सिंपल भाषा में लेके आ। अब यहाँ पे साफ साफ भाषा नहीं ना, कुणाल इतना किया, ये इतना किया, ये इतना किया, नहीं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि पाइवट टेबल करता है क्या, बड़ा सा डेटा को एक समरी करके छोटा सा डेटा टेबल बना के मेरे लिए रेडी करके देता है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला लाइन भी खत्म। अब आता है अगला, स्लाइसर और टाइमलाइन। अब ये स्लाइसर और टाइमलाइन क्या करता है, तो स्लाइसर और टाइमलाइन को यूज करने से पहले हम लोग पाइवट चार्ट को देखेंगे। तब ये स्लाइसर और टाइमलाइन जो आप यूज करोगे ना, तो उसका इफेक्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले पाइवट चार्ट बनाते हैं। तो आप लोग 10वीं 12वीं में आप लोगों ने देखा होगा, जब इंटर या कॉलेज का आपने एग्जाम दिया हो, तो उसमें क्या होता है कि पाइवट चार्ट हमको बनाया जाता है, जितने कौन सा, कॉलम वाला। तो आज हम डिफरेंट टाइप का पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना है जो आपने नया टेबल बनाया है उसको, और उसके बाद चले जाना है इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाना रिकमेंडेड चार्ट। इसमें आप जब जाओगे और क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ट का ऑप्शन आता है। सबसे पहले कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरे चार्ट, बहुत सारा मेनी मोर, बहुत सारा चार्ट होता है जो आपको काम पे आते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करते हैं, पहले हम लोग इस कॉलम चार्ट से शुरू करते हैं। कॉलम चार्ट बेसिक जो आप पहले भी किए हो, कॉलम चार्ट के साथ आपका जान पहचान है, आप पुराना काम किए हो तो आप उसके साथ कंफर्टेबल होगे, इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, कॉलम चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलम चार्ट पे अब देखो बहुत सारा कॉलम चार्ट का वैरायटीज है। फर्स्ट सेकंड आप देख लो, जैसा आपको लगता है सही है, आपको 3D चाहिए तो ऐसे आप 3D ले सकते हो। तो ये क्या हो गया, मेरा पाई चार्ट का मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने एक पाई चार्ट दे दिया। अब अगर आपको बोले कि बताओ कि कौन सा स्टाफ मेरा अच्छा किया है और कौन सा मेरा सेल्स में खराब परफॉर्मेंस किया है, तो आपके लिए मुश्किल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको रिपोर्ट समझ आ रहा है कि भैया निशांत जो है बहुत ही खराब बिक्री कर रहा है, ये सेल्समैन में काम बंदा सही से नहीं कर रहा है, रजत सबसे अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए इसका रिपोर्ट दिख रहा है। तो आपको पाई चार्ट को सेम चीज बनाने आना चाहिए, समझने आना चाहिए और समझाने आना चाहिए। ये तीन काम आएगा तब आप किसी भी चीज में माहिर हो सकते हैं। तो ये मेरा
अब मान लीजिए इसमें कुछ इफेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज भी डालना होता है, तो ये कैसे होगा, यानी कि एडिट करने का काम कहाँ से होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, अभी ऊपर में कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। एक जब पाई चार्ट पर क्लिक करो तो यहाँ एक ऑप्शन खुल जाता है, एनालाइसिस डिजाइन ऑफ फॉर्मेट, तो लोग किसमें जाएंगे, डिजाइन में, तुमको डिजाइन चेंज करना है। तो इस जगह पे आपको एक्सेल बहुत सारा वैरायटीज पहले से देख के रखा हुआ, आपको जो चाहिए आप उस हिसाब से अपना पाई चार्ट को रेडी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पाई चार्ट मैंने मॉडल ले लिया, और इस जगह पे आपको दिख रहा होगा कौन ऊपर कौन नीचे कौन लेफ्ट, सारा चीज दिख रहा है कि भैया कौन खराब कर रहा, कौन अच्छा कर रहा, कौन ठीक ठाक है, तो ये सारा रिपोर्ट हम लोग को डेली इस टाइप से हम लोग पाई चार्ट को यूज करें। अभी हम लोग ने बोला था कि एक टॉपिक है जो हम लोग पाई चार्ट बनाने के बाद कवर करेंगे, कौन सा था, स्लाइसर एस टाइमलाइन। अब ये स्लाइसर एस टाइमलाइन क्या होगा, तो ध्यान से मेरा सवाल को समझिएगा। हम पहले बोले कि भैया कौन सा सेल्समैन मेरा अच्छा किया खराब, ये तो पूरा साल का आया हुआ है, ठीक है, पूरा साल का आया हुआ है, लेकिन अभी हमको ये बोला गया है कि मेरे को बोल रहा है कि सिटी हिसाब से देखना कि भैया दिल्ली में सेल्समैन कितना किया, मुंबई में कितना किया, आप क्या कर रहे हैं, फिल्टर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे इसमें फिल्टर का काम हुआ, ये आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस जगह पे आपको फिल्टर पे जाना है, सॉरी इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक है स्लाइसर, दूसरा है टाइमलाइन। स्लाइसर और टाइमलाइन में क्या डिफरेंस है, स्लाइसर में आप बहुत सारे प्रैक्टिस में अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, ये लेते हैं पहले, तो मैं स्लाइसर लीजिए, और ये पूरा क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे मेरे को मान लीजिए हमको सिटी हिसाब से फिल्टर करना है, सिटी को लोगे ओके मारोगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सिटी आ गया, दिल्ली कोलकाता मुंबई, हमें उसी दिल्ली का रिपोर्ट देखना है तो दिल्ली, देखिए दिल्ली का रिपोर्ट देखा। अब इस जगह पे मान लीजिए कोलकाता बोलेगा तो कोलकाता का रिपोर्ट देखना है, तो इस तरह से क्या आप सिटी हिसाब से फिल्टर को यूज कर सकते हैं। उसमें एक चीज और ऑप्शन था जो कि था टाइमलाइन। अब टाइमलाइन क्या करता है, सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में काम करता है, इसको क्लिक किया और ओके करोगे तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन, यानी कि टाइम के बेस पे होगा। आपको जनवरी का रिपोर्ट देखना है, फरवरी का रिपोर्ट देखना है, उस टाइप से आप रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। तो ये हम लोग का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने आज समझा कि आपका स्लाइसर क्या होता है, टाइमलाइन क्या होता है, और पाइवट चार्ट को देखा। आगे की क्लास में हम लोग इसमें और डीपली काम करेंगे, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा समझेंगे, फिर जाके हम लेके जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन को